हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक नया सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पीएच स्केल के बारे में, पीएच मान के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पीएच मान क्या होता है। पीएच मान के बारे में हम लोग बहुत सारे जानकारी को आज प्राप्त करेंगे। आज आप देखे होंगे कि कभी भी पीएच मान से संबंधित हमेशा कोई ना कोई एग्जामों में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं अगर पीएच मान से संबंधित अगर केमिस्ट्री से अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो पीएच मान से संबंधित हमेशा कोई ना कोई एग्जामों में जरूर पूछता है। एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि पीएच मान क्या होता है, पीएच मान का वैल्यू क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। मतलब बोलेगा कि रक्त का पीएच मान क्या होता है, सिरका का पीएच मान क्या होता है, मतलब अनेकों टाइप से अनेक क्वेश्चन दे देता है। आज उसी समस्या को हम लोग क्या करेंगे कि समाधान करने के लिए यानी कि सोल्व करने के लिए आज इसे पूरा जितना भी पीएच मान है पूरा उसका हम लोग सुपड़ा साफ कर देंगे। पूरा बढ़िया ढंग से निचोड़ जितना भी पीएच मान से संबंधित क्वेश्चन होता है क्वेश्चन को भी हल करेंगे और जितना पीएच मान से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट को पूरा हम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आइए हम स्टार्ट अपने टॉपिक पर करते हैं। देखिए मेरे भाई, टॉपिक पे चलने से पहले देखिए जो भी मेरे भाई इस चैनल से नए जुड़े होंगे उस चैनल से जाकर के तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें मेरे भाई, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही सोचते कि आपको नए नए वीडियो मिल सके। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या है, बोलेगा यहाँ पर नाम ही है पीएच स्केल। ठीक है ना, तो पीएच स्केल, तो पीएच स्केल में पीएच का अर्थ क्या होता है। जैसे कहेगा कि पीएच का अर्थ क्या होता है तो इसको बोलते हैं पोटेंज। ठीक है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन यानी कि क्या होता है भैया, तो हाइड्रोजन हाई, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति। ठीक है ना, अगर पूछेगा कि इसका क्या अर्थ होता है भैया, तो पीएच का अर्थ क्या होता है। देखिए पी मतलब होता है पोटेंज, पी मतलब क्या होता है पोटेंज, ऐसी को पोटेंज ऑफ क्या, पोटेंज मतलब होता है पावर, पोटेंज मतलब क्या होता है पावर, एच मतलब हाइड्रोजन, तो पोटेंज ऑफ यानी कि पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति। तो इसका मतलब इससे ये समझ में आया है कि अगर हमें पीएच स्केल पढ़नी है तो मेरे भाई पहले हाइड्रोजन H प्लस की सांद्रता यानी कि उसकी शक्ति यानी कि क्षमता को हम लोग जानना जरूरी है। यानी कि पूरे पूरे जितने भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे यानी कि जितना समय हम लोग पढ़ेंगे पूरे का पूरा उसमें हाइड्रोजन से संबंधित ही बात करेंगे। इसका मतलब पीएच वैल्यू जो डिपेंड करता है वो H प्लस आयन या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर ही डिपेंड करता है। आइए आगे देखिए, कहने का मतलब इसके बारे में बात किया, खोज अगर पूछेगा तो इसकी खोज हुआ था 1909 में और खोजकर्ता थे सोरेनसेन। सोरेनसन, कहीं कहीं सोरेनसेन लिखता है, कहीं कहीं सोरेनसन। ठीक है ना, तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने ये पीएच स्केल की खोज किया था कब, 1909 में। ठीक है ना, दूसरी बात है कि सर पीएच मान हमसे पूछा था कि पीएच मान कैसे निकला, यानी कि पीएच फॉर्मूला कैसे निकला था। तो पीएच मान देखिए कहने का मतलब क्या होता है, इसको लिखा जाता है माइनस में लॉग, ठीक है ना, माइनस में लॉग H प्लस की क्या होती है सांद्रता होती है। देखिए ये जो अगर ब्रैकेट ऐसा लिखा है ना, ऐसा अगर कहीं ब्रैकेट लिखा है ऐसा ब्रैकेट में, तो ये जान लीजिए अगर केमिस्ट्री में बात चला तो इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, सांद्रता के बारे में। तो इसको बोलते हैं माइनस में लॉग H प्लस की क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं पीएच मान, यानी कि पीएच मान का फॉर्मूला यानी कि पीएच बराबर क्या होता है, तो माइनस में लॉग H प्लस की सांद्रता, इसको पोस्ट में कहते हैं H प्लस की सांद्रता पढ़ते हैं। ठीक है ना, अब कहने का मतलब क्या है, लॉग क्या है, तो देखिए मेरे भाई लॉग का हम टॉपिक अगले दिन इसको डिस्कशन करने वाले हैं कि लॉग से संबंधित कैसे आप हल करेंगे। लेकिन यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई आप लॉग को देखिए क्वेश्चन, तो आपका लॉग का जितना भी क्वेश्चन होगा सब बन जाएगा। ठीक है ना, उसको भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे कहने का मतलब स्केल, तो देखिए स्केल कहने का मतलब क्या होता है कि स्केल के बारे में अगर यहाँ पर बात किया जाए तो स्केल के बारे में अगर बात किया जाए तो पीएच स्केल जो होता है उसको मापने के लिए ना क्या किया जाता है कि बहुत सारे मतलब सूचक लिए जाते हैं सूचक। तो हम लोग जो सामान्यतः जो मापते हैं वो लिटमस पेपर से, लिटमस, ठीक है ना, लिटमस पेपर होता है, पेपर कहिए या पत्र कहिए दोनों बातें की हम, लिटमस पेपर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं इस पीएच मान को ज्ञात करते हैं। और ये जानते हैं किसका बना होता है, लाइकेन का बना होता है। किसका बना होता है भैया, लाइकेन। लाइकेन आप नाम सुने होंगे, ये दो चीजों का मिश्रण होता है, मतलब दो जीवों का, एक होता है कवक, ठीक है ना, और एक होता है कौन चीज, शैवाल। ठीक है, एक होता है कवक, एक होता है क्या होता है, शैवाल होता है। ठीक है ना, तो कवक और शैवाल जो आपस में मिल जाता है तो इनसे जो नया जो जीव बनता है यानी कि जो कड़ी बनता है उसी को लाइकेन कहते हैं। इस लाइकेन से क्या प्राप्त किया जाता है,
लिटमस पेपर तैयार किए जाते हैं, ठीक है ना। अब कहने का मतलब देखिए ये स्केल है, तो आप देखिएगा पूछेगा कि सर स्केल जो होता है ना, यानी कि लिटमस पेपर पर जो स्केल जो तैयार किए जाते हैं वो अंक कहाँ से कहाँ तक होता है सर, तो 0 से 14 तक होता है। जैसे यहाँ से लिखा गया है ना, तो 0 से 14 तक यहाँ पे लिखे जाते हैं मेरे भाई। और 0 से 14 तक आप अगर देखिएगा यहाँ पे 0 से 14 तक, तो आप देखिएगा कहने का मतलब 0 से 7 तक चलेगा, 0 से 7 तक, 0 से 7 तक चलेगा तो ये अम्लता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अम्लता को। उसके बाद क्या है कि 7 से अगर 14 तक चलेंगे तो किसको दर्शाता है मेरे भाई? क्षारीयता को। और उसके बाद क्या है, तो अगर 7 पे हम चलेंगे तो उदासीन होता है। अब इसको ऐसे समझिए, अगर हम 7 से पीछे को चले, यानी कि सब पीएच मान लिखा गया है मेरे भाई, ठीक है ना, ये पीएच मान है, पीएच मान है। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर पीएच मान 7 से कम होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, तो पीएच मान क्या होगा? अगर ऐसा कम होगा तो वो विलयन जो होगा अम्लीय होगा। इसका मतलब जितना पीएच मान धीरे धीरे घटेगा अम्लता बढ़ेगी। देखिए इसलिए सिंबल यहाँ पे दिए हैं, यानी कि अगर हम इधर चलेंगे लेफ्ट की तरफ चलेंगे अम्लता बढ़ेगी। और वही बात बोले अगर 7 से हम आगे की ओर चले, 8, 9, 10 ऐसे चलेंगे तो पीएच मान बढ़ेगा। अब पीएच मान बढ़ने पर क्या होगा? अम्लता घटती है और क्षारीयता क्या होती है? बढ़ती है मेरे भाई। लेकिन अगर कहने का मतलब क्या हो जाए मेरे भाई, न इधर घटे न इधर घटे, यानी कि 7 ही हो जाए, पीएच मान कितना हो जाए? 7 है, तो उससे हम क्या कहते हैं? उदासीन, यानी कि विलयन कैसा होगा? उदासीन हो जाएगा। और उदासीन का जो रंग होता है न अम्लता पर डिपेंड करता है न तो क्षारीयता पर डिपेंड करता है मेरे भाई, ठीक है ना। दूसरी बात आइए यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब जो स्केल होते हैं जो बनाए जाते हैं, जो सूचक होते हैं विलयन के लिए अलग अलग टाइप के बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब देखिए ये जो है ये जो पहला जो सूचक ले रहे हैं इसको हम बोल सकते हैं मिथाइल ऑरेंज। क्या बोल सकते हैं? मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज के जब इसको लेकर के इस सूचक को जब इसे अम्लीय विलयन में डालेंगे, तो अम्लीय विलयन में डालेंगे तो इसका रंग कैसा होगा मेरे भाई? गुलाबी हो जाता है। और क्षारीय विलयन डाल देंगे तो कैसा होगा मेरे भाई? पीला हो जाता है, ठीक है ना। और उदासीन इसका पूछेगा उदासीन विलयन में इसका रंग कैसा होता है मेरे भाई? नारंगी होता है, ठीक है, नारंगी होता है। कहने का मतलब अम्लीय विलयन अगर पूछेगा मिथाइल ऑरेंज के तो गुलाबी, क्षारीय पीला, उदासीन नारंगी। लिटमस पत्र अगर वही बात किया जाए तो देखिए लिटमस पत्र जो होता है ना, अगर इसको हम अम्लीय विलयन में डाल देंगे तो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। तो लाल जब हो जाएगा ना, कोई विलयन में डाले लिटमस पत्र को और उसका रंग लाल हो गया, तो आपको कुछ करना नहीं। अगर लाल हो गया तो ये समझिए कि ये विलयन कैसा है? अम्लीय है, चीखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लेते हैं कि क्षारीय विलयन में डाल दें, मतलब कोई दूसरा विलयन डाल दें और उस विलयन में अगर उसका रंग नीला हो जाए यानी कि ब्लू हो जाए, तो उसका मतलब समझ जाइए कि कैसा है? क्षारीय विलयन। और नहीं तो लिटमस पत्र को अगर उदासीन विलयन में डाल देंगे तो न तो नीला न तो लाल होगा, इसका मतलब बैगनी होगा, तो इसका मतलब समझ जाइएगा क्या चीज होगा? उदासीन होगा, ठीक है ना। अब दूसरी बात यह है कि देखिए कहीं कहीं ये भी पूछता है कि लिटमस पत्र का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लगभग बैगनी रंग के समान भी होता है। दूसरा एगो फिनोल पथेलिन है, फिनोल पथेलिन है। इसका अम्लीय विलयन मेरे भाई रंगहीन होता है। देखिए रंगहीन होता है, देखिए अम्लीय रंगहीन होता है और उदासीन रंगहीन होता है। लेकिन इसका क्षारीय विलयन कैसा होगा मेरे भाई? गुलाबी रंग का होगा। यानी कि फिनोल पथेलिन ये पूछा गया है इस बार का जो दरोगा और बिहार पुलिस का जो एग्जाम जो इस बार जो बीता है, और बिहार पुलिस का जो भी एग्जाम बीता है उसमें भी ये पूछा गया था क्वेश्चन, एक मतलब सूचक के लेकर के मिथाइल ऑरेंज या इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखिएगा तो सब बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही उसके बाद देखिए कुछ मान है, जैसे पीएच मान है, पीएच मान हमें पूछ देता है। तो जैसे यहाँ पे पीएच मान कुछ लिखे गए हैं, उसका पीएच मान यहाँ पे है। जैसे पूछेगा समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है मेरे भाई? 8.4 होता है। पूछेगा खून यानी कि ब्लड, लहू, इस सब का जो भी पूछेगा कितना होता है मेरे भाई? तो 7.4 बोलेगा। जैसे हम लोग का शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है ना। ब्लड का भी कितना होता है? 7.4 होता है। समुद्री जल का कितना होता है? 8.4 होता है। लार का कितना होता है? लगभग कितना होता है? 6.5 होता है। दूध का कितना होता है मेरे भाई? 6.4, तो लगभग 1 की कमी होती है, 0.1 की कमी होती है। मूत्र का पूछेगा तो कितना होता है मेरे भाई? मूत्र का कोई भी ले लीजिए कितना होगा? 6 होगा। अगर वही शराब अगर पीते हैं तो शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.10। कितना खतरनाक है मेरे भाई, यानी कि बहुत हार्डनेस है इसमें मेरे भाई। और जान लीजिए इसकी अम्लता ज्यादा है, इसलिए शराब पीजिएगा तो ज्यादा आपका जो होता है पूरा किडनी मुड्नी पूरा गला देगा, पूरा फेफड़ा वाला सब खत्म कर देता है। सिरका दीजिए, देखिए सिरका और इससे खतरनाक है। सिरका पीजिए और ये खतरनाक होगा। 2 पॉइंट कितना है? 4, पूरा गला देगा। और नींबू है, नींबू का पीएच मान कितना है? 2.2 है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पीएच मान ये जो है कुछ जो महत्वपूर्ण जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, एग्जामों में पूछे जाते हैं
और यहाँ पे इसके जो पीएच मान दिए गए हैं, हर एग्जाम आपको देखिएगा कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ये दे देगा, नहीं तो इससे दे देगा, नहीं तो इससे क्वेश्चन पूछ देगा, नहीं तो ये इससे जो लिखा गया है ना इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए कहने का मतलब क्या है ना, देखिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, उस क्वेश्चन को हम एक एक करके क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है ना, हल करेंगे। आइए, जैसे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा है कि यदि किसी विलयन में, ठीक है यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन, देखिए यहाँ पे लिखा है ना हाइड्रोजन यानी कि H प्लस, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया है 10⁻⁵, तो हमसे क्या पूछा है, पीएच मान पूछा है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, देखिए आप सोल्यूशन कीजिए, आपका 1 मिनट में बन 1 सेकंड में बन जाएगा। देखिए पीएच बराबर होता है माइनस में लॉग और फिर होता है H प्लस की क्या होती है, सांद्रता। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, देखिए माइनस में लॉग, ठीक है ना, और H प्लस कितना है, H प्लस की सांद्रता कितना है, 10⁻⁻1। अब देखिए जो पावर बता हम आपको पढ़ा चुके हैं लॉग, ठीक है ना, अगर 10⁻�5 जो पावर वाला होता है वो आ जाता है चरणों में, तो इसके चरणों में चला आएगा तो माइनस ही पहले से था ही, और इसके गुणा में हो जाएगा -5 इंटू लॉग कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, यानी कि पीएच बराबर इधर हो जाएगा 5 और देखिए इधर हो जाएगा लॉग 10 होता है, ठीक है ना। अब देखिए लॉग 10 का मान हम आपको बता चुके हैं वीडियो में, जो लॉग पढ़ाए हैं लॉगरिथमिक वैल्यू, उसमें आप देखिएगा कि log 10 का मान कितना होता है, तो log 10 का मान हम पढ़ा चुके हैं, इसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए pH मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना होता है pH मान, यानी कि जो भी विलयन होगा उसमें हाइड्रोजन की सांद्रता 10⁻⁵ दिया है, इसका pH मान कितना हो जाएगा 5। अब आप ही बताइए जब pH मान 5 है तो 7 से कम है कि नहीं है, तो 7 से कम है तो इसका अगर पूछेगा कैसा प्रकृति होगा भैया, प्रकृति पूछता है कभी कभी, प्रकृति बताइए प्रकृति, तो प्रकृति मतलब नेचर पूछ रहा है, अम्लीय होगा, क्षारीय, उदासीन होगा, तो कैसा होगा, अम्लीय होगा, ठीक है ना, ये पूछता है। आगे देखिए जैसे इसमें अगर क्वेश्चन पूछे, कुछ नहीं है मेरे भाई, देखिए जैसे यहाँ पे यदि किसी सिरका, सिरका दिया ना, सिरका का सूत्र में पूछा था एग्जाम में, तो इसका होता है CH3COO, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, कि विलयन में H प्लस की सांद्रता कितना है, 2.10⁻².4 दिया था पीएच मान, कुछ नहीं करना, देखिए पीएच बराबर है माइनस में लॉग और उसके बाद क्या है H प्लस की सांद्रता, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस में लॉग, यहाँ पे हो जाएगा 10⁻².4। तो देखिए 2.4 जो है इसके क्या होगा, पावर में तो चरणों में आ जाएगा, तो देखिए माइनस माइनस डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 2.4 इंटू लॉग कितना हो जाएगा मेरे भाई 10, तो इसका मतलब पीएच बराबर हो जाएगा 2.4 इंटू कितना 1, यानी कि इसका पीएच मान कितना हो जाएगा 2.4, सही में होता है मेरे भाई। आप देखिएगा ना सिरका का यहाँ पे लिखा गया है, किधर है सिरका, देखिए सिरका का पीएच मान कितना लिखा है 2.4, तो कैसे आया इसी तरह से निकाल कर आया। अब ये पूछेगा क्या है, तो भैया तो ये भी इसका भी विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, ठीक है ना। आइए यहाँ पे करें कि यदि किसी विलयन में HCl की सांद्रता, यानी कि HCl सर इसमें हाइड्रोजन है कि नहीं, बिल्कुल है सर, HCl की सांद्रता, क्योंकि अगर जैसे ही हम HCl को अगर हम जल में डाल देंगे यानी कि H2O में डाल देंगे तो ये H प्लस और Cl क्या हो जाएगा, ये बना देगा Cl माइनस में टूट जाएगा, ठीक है ना, तो यही H प्लस की सांद्रता बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। तो करें कि यदि किसी विलयन में HCl की सांद्रता 10⁻⁻2 है तो pH मान, अब तो इसको बना लीजिएगा मेरे भाई, अब तो आसान हो गया होगा, pH बराबर माइनस में लॉग, यहाँ पे हो जाएगा H प्लस की क्या हो जाएगा सांद्रता, यानी कि pH बराबर माइनस में लॉग यानी कि 10⁻⁻2, यानी कि pH बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। देखो माइनस उधर चल जाएगा, पावर उधर चलेगा तो प्लस हो जाएगा 2 इंटू लॉग कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 2 इसका वैल्यू यानी कि कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब तो आप इसको आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा क्वेश्चन और थोड़ा सा एडवांस लेके चल रहे हैं, अभी तो थोड़ा सा इजी हो गया, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है एडवांस थोड़ा सा बढ़ा के पूछ दे। यदि किसी विलयन, यदि किसी NaOH, देखिए अब क्या हो गया NaOH विलयन की सांद्रता, ये कितना दिया है भैया 10⁻⁻12, 10 के पावर कितना दिया 10⁻⁻12, तो कह रहे pH मान बताइए। पहली बात ध्यान से सुनिए, ये भैया ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि Na जो OH है इसको जैसे ही जल में डालिएगा ये टूटेगा, जानते हैं इसको पूरा टूट जाएगा Na प्लस और OH माइनस में। अब आप दिमाग लगाइए कि ये क्या दे रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या दे रहा है OH माइनस दे रहा है, और हमें क्या निकलना है pH। आप पढ़े हैं कि सर pH जो होता है माइनस में लॉग और क्या होता है H प्लस की क्या होती है सांद्रता, H प्लस की क्या होती है सांद्रता, यानी कि हाइड्रोजन आयन पे डिपेंड करता है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी कि इस विलयन की अगर सांद्रता हमें निकालनी है तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं
यदि NaOH विलयन की सांद्रता कितना दिया है 10 के पावर -2। तो देखिए मेरे भाई कहने का मतलब क्या है कि NaOH जो है NaOH क्या है, इसको जोड़ में डालेंगे तो Na प्लस और OH माइनस देगा, क्योंकि ये H प्लस देगा। अब pH बराबर हम जानते हैं कि H प्लस की क्या रहता है, सांद्रता दिया है। तो मेरे भाई क्या है कि pH बराबर H प्लस की सांद्रता है, तो आप पढ़े होंगे, देखिए कहने का मतलब आप पढ़े होंगे कि H प्लस, देखिए नहीं भी जानते तो जान लीजिए H प्लस इंटू OH माइनस आयन की सांद्रता, दोनों का गुणनफल होता है 10 के पावर माइनस में कितना होता है 14, माइनस में कितना होता है 14, यानी कि दोनों का अगर गुणनफल कीजिएगा तो 14 होगा। तो देखिए हमें दिया है 10 के पावर कितना, यहाँ पे देखिए H प्लस, ठीक है ना, और वहां पे क्या दिया है 10 के पावर -12, और यहाँ पे दिया है 10 के पावर -14, सही है। तो यहाँ पे अगर हमें कहने का मतलब H प्लस अगर निकाला जाए तो ये तो नीचे आ जाएगा, मान लो 2 कट गया यहाँ पे तो बचा -2, यानी कि H प्लस की सांद्रता माइनस में कितना हो जाएगा 2, यानी कि H प्लस की सांद्रता पूछेगा तो -2 10 के पावर, और OH प्लस की यहाँ पे सांद्रता पूछेगा तो कितना हो 10 के पावर -, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखिए pH अगर निकालते हैं, ध्यान सुनिएगा pH दिमाग में, तो देखिए pH बराबर माइनस में क्या होता है लॉग H प्लस की सांद्रता, तो H प्लस की सांद्रता होती है तो देखिए माइनस में लॉग, यहाँ पे हो जाएगा -2, तो देखिए pH बराबर हो जाएगा माइनस इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस और लॉग 10, यानी कि कुल मिलाकर के pH बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो इसका pH वैल्यू 2 आएगा NaOH का, लेकिन देखिए भैया ये क्षारीय है तो हमें निकालना पड़ेगा POH। तो देखिए एक जानते हैं आप नाम सुने होंगे कि POH, देखिए नहीं भी जानते तो जान लीजिए pH अब प्लस में POH बराबर होता है 14 होता है, बराबर कितना होता है 14। यहाँ पे H प्लस की सांद्रता यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, और यहाँ पे OH है इसका मतलब हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता, तो pH प्लस POH बराबर 14। pH हमें दिया है 2 दिया है, अब प्लस में हमें POH निकालना है बराबर 14। तो अब आप ही बताइए कि POH बराबर 2 इधर चलेगा तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि इस विलयन का POH कहिएगा तो 12 कितना होगा 12 होगा। इसी के चलते हमें पता चलता है कि ये विलयन क्या है क्षारीय है, ठीक है ना। तो क्षारीयता किसे पता चलेगा, आप डायरेक्ट भी अगर चाहते तो निकाल सकते थे pH मान, इससे बता सकते थे कि क्षारीय 7 से ज्यादा होगा, ठीक है ना। जैसे कहा है कि यदि किसी विलयन HCl के लिए सांद्रता 10 के पावर, देखिए HCl यहाँ पे आप दिमाग में लगाइए कितना है, ये तो अम्ल है, तो अम्ल दे दिया है तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि pH बराबर लिख सकते हैं कि माइनस में लॉग, ठीक है ना, माइनस में लॉग H प्लस की क्या होती है सांद्रता होती है, तो यहाँ पे होती है माइनस में लॉग 10 के पावर -2, उधर चल जाएगा पावर वाला तो ये हो जाएगा 2 यानी कि 1, इसलिए यहाँ पे pH बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो पहला में निकल गया, दूसरा पूछा है pH, तो हम जानते हैं सर pH अब प्लस में POH बराबर होता है 14, तो ये तो दे दिया 2, तो कहने का मतलब क्या है कि POH अगर निकालिएगा तो 14 - 2 होगा यानी कि 12। तो अगर हमें अगर पूछ दे कि HCl विलयन का POH हमें बताइए तो कितना होगा 12 होगा, और HCl विलयन का pH मान निकालिए तो कितना होगा 2। देखिए अब एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा इससे एडवांस किए हैं, पर यदि किसी विलयन में POH यहाँ पे क्या दिया है POH का मान कितना दिया है 9 दिया है, तो कह रहे कि pH और H प्लस की क्या पूछा है सांद्रता पूछा है मेरे पास। तो देखिए हम यहाँ पे जो दिया है सुनिए ध्यान से, POH दिया है कितना भैया 9, तो देखिए हमें जो पूछा है वही निकालिए मेरे भाई, फिर बाद में कहाँ निकालना है। तो आप जानते हैं कि pH आप प्लस में POH दोनों का मान जोड़कर कितना होता है 14, तो आप यहीं से pH निकाल लीजिए, ये 9 है तो 9 इधर जाएगा तो 14 में से 9 घटाइए तो 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी कि pH बराबर कितना हो जाएगा यानी कि 5। अब हम जानते हैं कि सर pH बराबर होता है माइनस में लॉग और H प्लस की क्या होती है सांद्रता, इसका मान कितना दिया भैया तो ये दिया है 5, और माइनस में लॉग कितना हो जाएगा H प्लस की सांद्रता, ठीक है। देखिए माइनस जो है इसको दे दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस में इधर हो जाएगा लॉग और ये क्या इतना हो जाता है H प्लस की सांद्रता। तो देखिए जगह नहीं है हम यहीं पे लिख देते हैं, देखिए जब ये लॉग यहाँ इसके पास जाता है यानी उलट जाता है
तो इसको ऐसे लिखा जाता है, देखिए H प्लस की सांता हो गई ना, इसको लिखा जाता है एंटी लॉग। क्या लिखा जाता है? एंटी लॉग, ठीक है ना। देखिए जगह नहीं है मेरे भाई, ठीक है, जगह नहीं है, हम इसको यहीं पे सोल्व कर देते हैं, ठीक है, इसको यहीं पे सोल्व कर देते हैं। तो देखिए कहने का मतलब दिया है, यानी कि जब उधर लॉग जाता है तो यानी कि H प्लस की सांद्रता जब होगी तो इसको पढ़ाते कैसे, एंटी एंटी लॉग। एंटी लॉग क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, एंटी लॉग माइनस में कितना होगा 5। तो जब इसका 10 के पावर -5 के एंटी लॉग निकालेंगे तो इसका हो जाएगा, कोई भी होता है ना एंटी लॉग उल्टा निकाला जाता है, तो 10 के पावर में लिखा जाता है, तो 10 के पावर में कितना हो जाएगा -5, और यही क्या हो जाता है H प्लस की सांद्रता, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं कि कैसे मतलब कोई भी पीएच मान हो या पीएच वैल्यू हो, कैसे यहाँ पे हम लोग पता कर रहे थे, और साथ में कैसे हम लोग यहाँ पे पीएच मान को कैसे निकाल रहे थे एक एक करके। देखिए मेरे भाई, आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार चला करके इसको वीडियो को अच्छे ढंग से देख लीजिए, आपको इससे ज्यादा एडवांस कहीं भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर पीएच मान पूछेगा तो पीएच मान भी निकालना बता दिए, पीओएच भी पूछेगा तो पीओएच भी निकालना बता दिए। अगर मान लेते हैं कि अगर पीओएच दिया है तो पीएच कैसे निकलेगा ये भी निकाल दिए, इसकी मदद से कैसे H प्लस आयन की सांद्रता निकालते हैं, यानी कि हम लोग पहले सीधा चल रहे थे और फिर उससे उल्टा भी हम लोग आए, यानी कि दोनों निकालना हम आपको क्या करते सिखा दिए। अब इसमें बात है कि लॉग, तो लॉग का वीडियो हम आपको लोगरिथम जो वीडियो है आपको हम पढ़ा चुके हैं, आप उसको प्ले लिस्ट में जाइए, उसको देख लीजिए अच्छे ढंग से, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। और